नमस्कार। जॉनी डेप और एम्बर हर्ड मामले में हमने कई वीडियो बनाए, आप लोगों ने उनको बहुत देखा, बहुत सारे हमें अच्छे कमेंट मिले कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, वो सारी चीज़ें हुई। आपने उसमें बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट दिए हमको, ज़्यादातर लोगों ने कहा कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया। कुछ जो लोग पर्सनली जानते हैं उन्होंने फ़ोन पे भी हमें बताया कि उनको ये वीडियोज़ बहुत अच्छे लगे, बहुत पसंद आए। इस मामले में अगला वीडियो है, आखिरी वीडियो है, जहाँ पर जॉनी डेप के जो वकील थे बेन च्यू और एमिली वेस्कस, इन्होंने बयान दिया है, इन्होंने इंटरव्यू दिए हैं कि जो एम्बर हर्ड और उनके वकीलों की तरफ से बयानबाजी हुई कि बेईमानी हुई, ये हुआ, उसका उन्होंने जवाब दिया है। क्या है जवाब, और उन्होंने कई कारण भी गिनाए हैं कि क्यों एम्बर हर्ड हार गई, क्यों उनकी बात पे किसी ने विश्वास नहीं किया। आज हम इसी पे बात करने वाले। पिछले वीडियो में मुझसे किसी ने पूछा था कि क्या आपकी तबीयत ख़राब है, और डॉक्टर को दिखाने के लिए शुक्रिया आपके कमेंट के लिए, आपकी चिंताओं के लिए। सामान्य बुखार और इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ गंभीर तबीयत ख़राब नहीं है। और दूसरी समस्या ये थी कि हमें बिना पंखे के शूट करना पड़ रहा था, इसलिए भी समस्या आ रही थी, क्योंकि पंखे की आवाज़ आती थी, तो इसीलिए हमने उसका सोल्यूशन निकाला। खैर, वीडियो पे वापस आते हैं। तो जॉनी डेप के जो वकील थे बेन च्यू और एमिली वेस्कस, उन्होंने कुछ बातें क्लियर की हैं इंटरव्यू पे आके, और कई जगह उन्होंने इंटरव्यू दिए, जिसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उन्होंने कहा कि एम्बर हर्ड जो हारी हैं उसके पीछे दो बड़ी वजह, और ये दोनों वजह हम अपने पिछले वीडियो में उनके पहले ही कवर कर चुके हैं। एक तो ये कि उन्होंने अपनी गलतियों की जिम्मेदारी नहीं ली, कि उन्होंने मीडिया को बुलाया, उन्होंने और चीज़ें की और उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं ली। वो कहती रही कि मैंने ऐसा नहीं किया, जबकि ये साबित हो गया उन्होंने ऐसा किया है। और बेन च्यू का कहना यही था कि अपनी जिम्मेदारी से भागने के चलते उनकी क्रेडिबिलिटी जो थी, उनके ऊपर भरोसा बिल्कुल ख़त्म हो गया। आप गलती करते हैं तो अच्छा रहता है कि आप उसको एक बार मान लीजिए कि ठीक है, मुझसे गलती हुई। आप गलती करते हैं, आप नहीं मानते हैं, तो फिर आपसे माना जाता है कि आप हर चीज़ पे झूठ बोल रहे हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ यही थी कि वो जो तस्वीरें उन्होंने दिखाई और वो जो चोट बता रही थी, वैसा कुछ नहीं हुआ था। दोनों चीज़ें आपस में मैच नहीं कर रही थी। हमने ये बात भी अपने वीडियो में बताई थी। इसके अलावा एमिली वेस्कस का कहना यह था कि जब वो एम्बर हर्ड के साथ सवाल जवाब करने जा रही थी, तो उन्होंने एक चीज़ तय कर रखी थी कि वो एम्बर हर्ड से उन बातों के बारे में सवाल पूछेंगी जो बातें वो पहले बोल चुकी हैं, और उसमें जो कन्फ्लिक्ट होगा, जो उन्होंने बोला है और जो सबूत है, उसमें जो अंतर है, वो सामने लाने की कोशिश करेंगी। और उनका कहना था कि एम्बर को शैतान दिखाने का या उनको नेगेटिव लाइट में दिखाने का कोई कारण नहीं था हमारे पास। हमने लेकिन ये किया कि वो जो बोल रही हैं वो किस तरह से झूठ है, हमने इसी के बारे में उनसे सवाल पूछा, और फिर वो उस सवाल पे अटक गई और उन्होंने किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, इसलिए वो हार गई। और मी टू मोमेंट को लेके भी बात हुई कि मी टू मोमेंट इससे पीछे चला जाएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो जो गलत आरोप लगाने की परंपरा है वो पीछे जानी ही चाहिए। मेरा मानना ये बिल्कुल है कि आप गलत आरोप मत लगाइए। आपके साथ गलत हुआ है, और ऐसा नहीं है कि सारे आरोप एक तरफ से खारिज हो जाते हैं। हार्वी वाइनस्टीन के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगे, और हार्वी वाइनस्टाइन के समर्थन में कोई मीडिया कैंपेन नहीं चला, कोई नहीं आया, क्योंकि वो आरोप सही थे। इसी तरह से और भी जगहों पर आरोप लगे, कई गलत आरोप भी लगे। उत्सव चक्रवर्ती का नाम जैसे हमने लिया था, नाना पाटेकर का नाम हमने लिया था, और इस तरह के और भी नाम हैं। सुशांत सिंह राजपूत का नाम है, उनके ऊपर जब से मीटू का आरोप लगा था वो डिप्रेशन में चले गए, फिर वो उनके साथ बहुत सारी गलत चीज़ें हुई, और मीडिया ट्रायल को लेकर भी हमने बात की थी। तो कुल मिलाकर ये है कि मामला ख़त्म हो गया है, और इसके आगे क्या होगा। तो जॉनी डेप ने 42 लाख रुपए एक रात में खर्च करके पार्टी की, और उस होटल का नाम था वाराणसी। लंदन का इंडियन रेस्टोरेंट था जहाँ पे भारतीय खाना मिलता था। अब वहाँ पर उन्होंने बटर चिकन खाया कि क्या खाया नहीं पता, जो एक रात में उन्होंने 42 लाख रुपए खर्च कर दिए। और एम्बर हर्ड के वकीलों से जॉनी डेप के वकीलों ने एक और चीज़ बोली है कि ये केस कभी पैसे के बारे में नहीं था। कल जब जो बेन च्यू स्टेटमेंट दे रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हम इतना ही कहेंगे कि ये पूरा जो मामला था ये पैसों के बारे में कभी नहीं था। तो हो सकता है कि जॉनी डेप एम्बर हर्ड का जो पेनल्टी है 8.5 मिलियन के आसपास, उसमें जो डेफेमेटरी चार्जेस है उनको मना कर दे। जो उनको सज़ा हुई है वो तो उनको देना ही पड़ेगा, $3.5 लाख उनको देने ही पड़ेंगे, लेकिन बाकी का पैसा उनको माफ़ कर दें, और कहें कि ठीक है, ये एहसान रहा तुम्हारे ऊपर। और अगर एम्बर हर्ड लड़ने जाएंगी तो वो 17-18 मिलियन का उधार उनको चाहिए होगा। उनकी पूरी संपत्ति से 17-18 मिलियन नेगेटिव में वो चली जाएंगी। तो मुझे नहीं लगता है कि वो शुरुआत में चाहे जितना बोलें कि वो लड़ेंगी, ऐसा करेंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो अपील करेंगी, लड़ेंगी। जॉनी डेप पहले बोल चुके थे, उनके बाद उनके वकील बोल चुके थे, उनके वकीलों ने फिर से बोला है कि ये पूरा मामला पैसे के बारे में नहीं था। तो जहाँ तक संभावना है कि वो
पैसे को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके केस ख़त्म कर देंगे। और ये एक तरह का सबक सिखाने वाली बात है कि हमको पैसे नहीं चाहिए थे लेकिन हमने एहसान किया। शाहरुख खान एक बात कहते हैं कि फ़िलॉसफ़ी की बातें तभी अच्छी लगती हैं जब आप अमीर होते हैं। गरीब आदमी को फ़िलॉसफ़र नहीं होना चाहिए। अमीर आदमी कहे कि पैसा हाथ का मैल है तो बहुत सुनने में अच्छा लगता है। जिसके पास पैसा ना हो और वो कहे पैसा कमा के क्या होगा, पैसा हाथ का मैल है, तो वो सुनने में अच्छा नहीं लगता है। खैर, पैसे की बात चल रही है तो महंगाई की बात करते हैं। महंगाई की बात हम अगले वीडियो में करेंगे और महंगाई से कैसे बच सकते हैं, क्या कर सकते हैं और क्या महंगाई कहाँ तक पहुँचेगी, इसके ऊपर बात कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जिस पे मैंने जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के केस के बारे में एक लंबा आर्टिकल लिखा था जो TV9 पे छपा था। आप उसको भी पढ़ सकते हैं। देखते रहिए इंडियन पॉपुलर कोर्ट। नमस्कार, धन्यवाद।